नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि क्यों लॉकडाउन में दोस्त बन गए चोर और कहां ईमानदार पुलिसकर्मी ने हाईवे किनारे पड़ा मोबाइल लौटाया व्यक्ति को वापस। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। विश्व पर्यावरण दिवस की धूम हर शहर हर गांव में दिखाई दी, जहां देश में फैली कोरोना महामारी को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए और कोरोना काल असमय मृत्यु को प्राप्त हुई दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए एक हवन का आयोजन किया गया, जहां सभी लोगों ने मिलकर हवन कुंड में आहुति देकर देश में फिर से शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए दुआएं मांगी गई। क्या नाम है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संगीता शर्मा। हम किस तरह से वृक्षारोपण किया गया है, हवन भी किया गया है, क्या कारण? जी, आज हमारे माननीय योगी जी का जन्मदिन है। उसके अवसर पर सबसे पहले तो हमने उनके अवसर पर ये सादगी भरा एक वो किया है कि पर्यावरण को हम आगे बढ़ाएंगे और एक हवन भी किया है। मैम, कितने वृक्ष लगाए गए हैं यहाँ पर? यहाँ पे वृक्ष 10 से 12 लगाए गए हैं और हमारा उद्देश्य यही है, जो आजकल ये बीमारी फैल रही है कोरोना जिसको बोलते हैं, क्योंकि जब जब हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है तब तब हमारे ऊपर आपदा आई है। इसीलिए हम आगे भी ये संदेश देना चाहते हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करें, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें और आगे हम आने वाली जनरेशन को जो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, इस समय सिलेंडर पड़ रही है, वो हमें हमारी जो जनरेशन है आगे आने वाली उनको मिलता रहे ऐसे ही। यही हमारा उद्देश्य है। और फिर से मैं एक बार योगी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ उनके जन्मदिन के लिए। धन्यवाद। मैं विक्की बाबा, अध्यक्ष नवीन युवा संगठन। किस तरह से आज ये हवन और वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया? आज हम लोगों ने एक हवन का कार्यक्रम रखा था आनंदपुरम कॉलोनी आनंदेश्वर मंदिर में। जो लोग हमारे कोरोना महामारी में परिचित लोग और देश के इतने लोग चले गए, उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए हमने ये हवन रखा है। आज योगी जी का जन्मदिन है। आप हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं मैं अपने योगी जी को और एक निवेदन करता हूं, जिन लोगों के सर से माँ बाप का हाथ उठ गया, उनकी शिक्षा वगैरह के लिए योगी जी उनके मुक्त राशि का। कितने वृक्ष लगाए गए हैं यहाँ? आज हम लोगों ने करीब 12 से 15 वृक्ष लगाया। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता शिशुपाल सिंह की रिपोर्ट। लॉकडाउन में दोस्त बन गए चोर। गिरोह बनाकर दिन में रेकी, रात में चोरी करते हैं, जहां फिल्मी अंदाज में ये सभी चोरी करते हैं। वारदात के दौरान फोन पर एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, आसपास की गलियों में निगरानी रखते थे। वहीं चोरी की कई वारदातों का खुलासा भी किया है। बता दें कि मजदूरी और प्राइवेट नौकरी करने वाले दोस्त चोर बन गए, जहां आरोपी सुनार समेत 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने चोरों का गिरोह गिरफ्तार किया है। किस तरीके से ये अपराध की दुनिया में उतरे, क्या करते हैं लोग, क्या इनके बारे में? देखिए, विगत कुछ दिनों से कुछ एरियाज़ में, पर्टिकुलरली एतमादौला, खंदौली, सदर, इन एरियाज़ में चोरी की घटनाओं में थोड़ा सा इजाफा हुआ था। एसएसपी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक थाने में एक टीम का गठन किया जाए, जो कि चोरी इत्यादि की घटनाओं पर लगातार काम करे और ऐसे लोगों को बुक करके उनको जेल भेजें, बाकी रिकवरी जो है वो करके। आज लगभग 6 लोगों का गैंग पकड़ने में एएसपी छत्ता और थाना अध्यक्ष और बाकी टीमों को सफलता मिली है। इनमें से 5 जो लड़के हैं, उन्होंने कई जगह पे एतमादौला क्षेत्र में, खंदौली क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। जनरली इनका मोडस ऑपरेंडी इस तरीके का रहता है कि दिन भर में ये लोग रेकी करते हैं, कौन सा घर बंद है, क्या है। इनमें से 1 या 2 लड़के जाके रेकी करते बाइक पे। रात के टाइम पे 1 बजे के बाद निकल के ये लोग चोरी करते हैं और 1 या 2 लड़कों को बाहर ही रखते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति आने जाने वाला हो तो इन्फॉर्मेशन अंदर देता रहे। इनके कुछ कॉल साइंस भी है जिसके थ्रू ये लोग बात करते हैं। तो जो वादी है, एक घटना का जो वादी है, उनके पास फुटेज इन लड़कों की थी। चूँकि इन लोगों ने उनके घर में चोरी की थी, तो आसपास के एरिया से उन्होंने कुछ फुटेज कलेक्ट की थी। 2-3 दिन पहले ये लड़के उनको फिर उसी एरिया में दिखाई दिए, तो जब उन्होंने फुटेज देखा और लड़कों को सामने देखा, तो इन्होंने तुरंत जो है वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। तब तक ये लड़के भाग चुके थे। अब पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए लगातार टीमों के द्वारा काम किया गया और इन लड़कों को फाइनली पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। 5 लड़कों को इसमें पकड़ा गया। इन्होंने जो घटनाएं जो कारित की है, आज 5 घटनाओं का अनावरण थाना एतमादौला क्षेत्र के थाना एतमादौला से किया जा रहा है। इसमें से आपके सामने माल जो है वो रखा गया। कई सारे सोने चांदी के जो इसमें आभूषण है, मंगलसूत्र है, अंगूठियाँ है, कंगन है, कुछ पैसे उसमें बरामद हुए, टीवी है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विनय की रिपोर्ट। अमरोहा कलेक्ट्रेट में नवागंतुक जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने संभाला चार्ज, जहां अधिकारियों से मुलाकात की
उसके बाद अमरोहा जनपद में शासन की ओर से तबादला होकर आए अमरोहा जनपद के जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने अमरोहा कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला अधिकारी के तौर पर कार्यभार की ग्रहण ली। आज मैंने जिलाधिकारी अमरोहा के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है और इसमें मेरी प्राथमिकता है कि जो फिलहाल कोविड-19 से जो इस समय समस्या आई है उसको कैसे सुलझा जाए। इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि समय से सबका टीकाकरण हो, लोग कोविड नियमों का पालन करें, सभी लोग मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी जो है निर्देश उसको बरता जाए। कार्यक्रमों में भी एक जो प्रोटोकॉल बनाया गया सरकार द्वारा उसका पालन किया जाए। इसके अतिरिक्त जो हमारे शासन की प्राथमिकताएं हैं, जो योजनाएं हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, उसको ठीक से धरातल पे लागू किया जाए। निश्चित रूप से पूरी कोशिश रहेगी कि जो निर्माण कार्य से संबंधित योजनाएं हैं उसमें गुणवत्ता के साथ उसका कार्य हो और ईमानदारी से कार्य किया जाए। इस पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी और मैं अपने अधिकारियों की टीम के साथ भी इस पे पूरा प्रयास करूंगा कि जिससे कि लोगों की जो हमारी समस्याएं हैं उनका तुरंत निस्तारण हो सके, समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो, लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, इस पे पूरी कोशिश रहेगी। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अयोध्या के अमानीगंज विकासखंड के क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव को लेकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पवन कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें पत्रकार वार्ता में पवन सिंह ने कहा कि उनके पास 48 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है और अयोध्या जनपद के सांसद, रुदौली विधायक व मिल्कीपुर के विधायक उनके लिए लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अमानीगंज विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख पद के लिए श्रीदेवी के नाम का प्रस्ताव पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह के माध्यम से प्रदेश नेतृत्व को भेजा गया है और पार्टी के निर्देशानुसार वह क्षेत्र में लोगों से संपर्क करते हुए सदस्यों के समर्थन हासिल कर रहे हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अमानीगंज, मैं सम्मानित पत्रकार बंधुओं को अपनी तरफ से स्वागत प्रदान करता हूँ। आने वाले ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से श्री देवी को चुनाव में उतारने का आशीर्वाद प्रदान किया है। हमारे साथ 48 बीडीसी मेंबरों का समर्थन प्राप्त है। आदरणीय सांसद नवीन सिंह जी, आदरणीय विधायक रामचंद्र यादव जी, आदरणीय विधायक गोविंद बाबा जी का, आदरणीय जिलाध्यक्ष संजीव सिंह जी का समर्थन हमें प्राप्त है। इसी के साथ मैं क्षेत्र की जनता का सहयोग भी प्राप्त है। सारे बीडीसी मेंबर का भी सहयोग प्राप्त है। मैं अमानीगंज को आदर्श विकासखंड बनाने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी कोतवाली में मुंशी के पद पर तैनात कांस्टेबल इंतिखाब हुसैन के मुताबिक बीती रात जब वो बहेड़ी बाईपास मार्ग पर पहुंचा तभी उन्हें हाईवे किनारे शाम रेस्टोरेंट के पास गिरे मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन सुनाई दी, जिस पर वो रुके और सड़क किनारे गिरे पड़े मोबाइल फ़ोन को उठाया। कॉल रिसीव की तो पता लगा मोबाइल फ़ोन नगर पंचायत रिछा निवासी इंतिखाब अहमद उर्फ बब्बू का है और कार से उत्तराखंड से वापस रिछा जाते समय बाईपास मार्ग पर किसी काम से कार से उतरने पर रियलमी कंपनी का मोबाइल फ़ोन जिसकी कीमत करीब 7,000 रुपये है गिर गया था, जिस पर इस ईमानदार पुलिसकर्मी ने बिना देर के युवक को बताया कि उनका फ़ोन गिर गया था, वो उन्हें मिला है और सुबह कोतवाली बहेड़ी आकर अपना फ़ोन ले जाने को कहा, जिसके बाद युवक आज कोतवाली आया और अपना फ़ोन लेकर गया। कल रात करीब 8:30 बजे हम बाइक से जा रहे थे रोड पे, जैसे ही समा रेस्टोरेंट से आगे थोड़ा आगे पहुँचे हम तो 4-5 गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी खड़ी थी, हमने थोड़ा गाड़ी रोकी अपनी तो एक मोबाइल पे रिंग आ रही थी, मोबाइल पे उनकी रिंग बज रही थी। रिंग बजते हुए लाइट से वो हमें दिखाई दिया। रोड पे पड़ा हुआ था जी, रोड पर पड़ा हुआ था, रोड की साइड। जैसे ही हमें दिखाई दिया हमने फ़ोन उठाया उनका
फ़ोन रिसीव करने के बाद में हमने इनको तत्काल उसी समय बता दिया कि आपका मोबाइल हमारे पास है, आप सुबह आकर थाने में लीजिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर इंतखाब अहमद। कहाँ रहते हैं? अच्छा, क्या हो गया था ये मोबाइल का? ये मोबाइल सर मैं आ रहा था फुलभट्टा से अपनी बाग से, तो ये समर रेस्टोरेंट के पास में मैंने इसको बात करके अपनी सीट पर रख लिया, दोनों पैरों के बीच में। मैं वहाँ पे किसी काम से उतरा तो वो मेरे साथ में मोबाइल नीचे आके गिर गया, मुझे पता नहीं लग पाया, मैं चला गया घर। जब मैंने फ़ोन किया तो इंतखाब भाई साहब उन्होंने दीवान जी ने संपर्क मुझसे किया, इन्होंने मुझे बताया मोबाइल थाने में, आप सुबह आ जाना और अपना मोबाइल ले जाना। अब मैं यहाँ थाने पे आया हूँ, भाई साहब ने मुझे मोबाइल दिया मेरा, और मैं भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा मोबाइल मुझे दिया। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज पर्यावरण को संतुलन बनाने के लिए बिहार सरकार कई तरह को योजनाएं चला रही है, मगर शिकारपुर गांव के शीला देवी ने न केवल पर्यावरण संरक्षित कर रही हैं बल्कि महोगनी, चंदन व धूप का पेड़ सहित अन्य कीमती पेड़ पौधे लगाकर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वे बताती हैं कि महोगनी की लकड़ी से पानी वाला जहाज बनाया जाता है। इसके अलावा बंदूक भी बनाई जाती है। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। शिकारपुर थाना क्षेत्र के DK शिकारपुर निवासी शीला वर्मा, जो पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो 15 वर्षों से पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी लगाती आ रही हैं। पर्यावरण दिवस है, इस पर हम आप सभी से भारतवासियों को, सारी दुनिया के लोग को हम आज शुभकामनाएं देते हैं। पर्यावरण जो है मतलब कि आप पेड़ पौधा कितना जीवित रख सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधा जो अगर नहीं होगा तो जीवन नहीं बचेगा। पेड़ पौधा से ऑक्सीजन मिलता है आदमी को, उसी ऑक्सीजन का सांस लेकर आदमी जिंदा रहता है। इसलिए पेड़ पौधा लगाना तो बहुत ही आवश्यक है। हम भी बहुत तरह का पेड़ लगाए हुए हैं, तरह तरह का पेड़ लगाए हुए हैं। औषधीय पेड़ लगाए हुए हैं, फर्नीचर का पेड़ लगाए हुए हैं। औषधि में जैसे हम अश्वगंधा लगाए हुए हैं, स्टीविया लगाए हुए हैं, सर्पगंधा लगाए हुए हैं, लहसुन का पेड़ लगाए हुए हैं, और फिर कई तरह के फलों का भी पेड़ मेरे पास है। एक तो मेरे पास वाटर एप्पल का पेड़ है, जो यहाँ पर एक दुर्लभ प्रजाति है, जो किसी के पास भी नहीं होगा। इसके बाद हम फर्नीचर के लिए पेड़ लगाए हुए हैं, जैसे यहाँ पर लोग सागवान लगाते हैं, लेकिन हम एक बहुत ही अच्छा पेड़ लगाए हुए हैं जिसको कहते हैं सिल्वर ओक। सिल्वर ओक से जो फर्नीचर तैयार होता है वह बहुत ही चमकता है। एक हम लगाए हुए हैं मोहगनी। मोहगनी का पेड़ जब बड़ा मोटा हो जाता है तो ये बहुत ही कीमती पेड़ है, बहुत ही महंगा बिकता है, क्योंकि इसकी लकड़ी जो है वो राइफल के बट में यूज़ होती है और जहाज़ बनाने में यूज़ होती है। जहाज़ में जो नीचे लकड़ी रहती है वो इसी की बनती है, वो तैरता रहता है। इसके बाद मेरे पास कई बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में घर की रखवाली की जिम्मेदारी लेकर मौसी के लड़के ने साथियों संग लूट की साजिश रच डाली। बता दें कि पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए सारा माल बरामद कर लिया है। वहीं सभी 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 19 मई को थाना गोला पर एक सूचना प्राप्त हुई कि मुन्नूगंज मोहल्ले के रहने वाले श्री अभिषेक पांडे अपने परिवार के साथ कस्बे से बाहर गए हुए थे और पीछे से उन्होंने अपने मकान की रखवाली हेतु अपने मामा और मौसी के बेटे को घर पे छोड़ा था कि 3 व्यक्तियों द्वारा घर में प्रवेश कर दोनों व्यक्तियों को बांधा गया और घर का कीमती सामान, आभूषण इत्यादि उठाकर ले गए। इस संबंध में तत्समय थाना गोला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर क्षेत्राधिकारी गोला के नेतृत्व में 3 पुलिस टीमों को घटना के अनावरण हेतु दायित्व सौंपा गया। पुलिस के द्वारा अथक प्रयास करते हुए घटना का सफल अनावरण किया गया। विवेचना के क्रम में यह प्रकाश में आया कि श्री अभिषेक पांडे के मौसी के लड़के, जिनको उन्होंने घर की रखवाली के लिए छोड़ा था, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर यह लूट की पूरी घटना रची थी और उनके द्वारा ही अपने साथियों को घर में एक्सेस दिया था। कुल मिलाकर 6 व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लूटी हुई करीबन 7 लाख रुपए मूल्य के आभूषण, 3 कंट्री मेड पिस्टल, 3 लाइव कार्ट्रिज, 200 ग्राम चरस पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। जिन व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है उनमें से 2 व्यक्ति जनपद खीरी के रहने वाले हैं
2 व्यक्ति शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं, 1 व्यक्ति बरेली का रहने वाला है और 1 व्यक्ति मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला है। इन सभी अपराधियों के पूर्व के आपराधिक इतिहास के संबंध में संबंधित जनपद से संपर्क कर जानकारी इकट्ठी की जा रही है, जिस पुलिस टीम के द्वारा इस घटना के अनावरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके उत्साहवर्धन हेतु उनको 15,000 रुपये नकद पुरस्कार दिया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता बलवीर सिंह की रिपोर्ट। हिंदू जागरण मंच द्वारा आज विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पौधे का रोपण कर पर्यावरण के प्रति सामाजिक जागृति लाने का प्रयास किया गया। वहीं हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने 5 पौधे रोपित किए हैं। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता बलवीर सिंह की रिपोर्ट। तक पूरा देश जिस तरह से भयानक कोरोना महामारी की चपेट में आकर जूझ रहा था, देश में लोग ऑक्सीजन के लिए मारामारी करते हुए भी नजर आ रहे थे और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मर भी रहे थे। तब वहीं सतना जिले के एक गांव का शिक्षक पर्यावरण को बचाने और सुधारने की अपनी मुहिम में लगा हुआ था। हम बात कर रहे हैं सतना जिला स्थित कोठी कस्बे के समीप पड़ने वाले एक छोटे से गांव सिनौर की, जहां पर गांव के रहने वाले शिक्षक बुधेंद्र सिंह के द्वारा पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए अपनी 3 एकड़ ज़मीन पर महज 3-4 साल के अंदर सुंदर हरा भरा बगीचा तैयार कर दिया है। उनके बगीचे में आम, अमरूद, आंवले के साथ ही अनेकों प्रकार के फलदार वृक्ष रोपे गए हैं। वहीं तमाम प्रकार के औषधीय गुणों वाले पौधे भी लगाए गए हैं। जहां बातचीत करने पर बुधेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें प्रतापगढ़ जाने पर रघुराज प्रताप सिंह के महल में लगे वृक्षों को देखकर पेड़ पौधे लगाने की इच्छा हुई और जिसके बाद से उन्होंने पेड़ पौधे लगाने शुरू कर दिए हैं। ये सब यादें हैं तो इन्हीं सबको सहेज के रखेंगे, उन्हीं की यादों को और बढ़ाएंगे। शुभ नाम क्या आपका? सूर्य प्रताप सिंह। मैं एक पेशे से शिक्षक हूँ। चित्रकूट रोड में मेरा घर है, मेन रोड पर। ये जो पर्यावरण के प्रति मैंने जागरूकता दिखाई और ये गैस ऑक्सीजन जो चल रहा है सब, उसको देख के मैंने ये सब वृक्षारोपण किया सब, और 3-4 साल से लगातार करते चला रहा हूँ ये सब। क्या क्या वैरायटी के मेरे यहाँ 15-20 वैरायटी के आम लगे हैं, 10-12 वैरायटी के अमरूद लगी हैं, अनार लगे हैं, आंवले लगे हैं, कई वैरायटी के नींबू लगे हैं, मौसमी लगी है और फूल पौधों वाले चंदन के पेड़ लगे हैं। औषधीय पौधों में औषधि तुलसी लगी है, अपराजिता लगी है, छुई मुई लगी हुई है, चंदन है और पुत्रजीवा का पेड़ है, हरसिंगार है। जितने भी वैरायटी के फूल खुशबूदार होते हैं सब मैं लगाया हुआ हूँ। इसका उद्देश्य क्या था? ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि मुझे राजा रघुराज प्रताप सिंह के आदर्श से शिक्षा मिली कि उन्होंने भी वृक्षारोपण के प्रति बहुत जागरूक है। उनके यहाँ पूरे हवेली में, प्रतापगढ़ में पेड़ों का बगीचा है और कोई किसी को काटने नहीं देते। वहाँ से मुझे सब शिक्षा मिली पेड़ पौधे लगाने के लिए। चूँकि देखिए कोरोना काल चल रहा है और पिछले 2 सालों से लोगों का घर से निकलना दूभर था। आप इस सतना में भी हालत बहुत ख़राब थी, तो कोरोना काल में आप कैसा समय व्यतीत करते थे? मैंने पेड़ पौधों की रखवाली करके, सेवा करके यहीं अपना समय काटा और इन्हीं की सेवा की। पेड़ पौधों से स्वच्छ हवा मिली। यहाँ मेरी ये व्यावसायिक ज़मीन है, इसमें मैं टोटल वृक्षारोपण की लगा दिया हूँ। व्यावसायिक कार्य कुछ न करके पेड़ पौधों का शौक़ है मुझे। हर वैरायटी के पेड़ पौधे लगाने का शौक़ है। कभी आपको क्योंकि बीमारी के जैसे कोरोना काल में कोई भी भय तो नहीं लगा आपको? नहीं, कुछ भय नहीं लगा मुझे। इन पेड़ पौधों में भगवान श्री राम सब दिखते हैं। सुबह उठ के इनके दर्शन करता हूँ, इनके पैर छूता हूँ सभी पेड़ पौधों के। इनमें सब में मुझे भगवान दिखते हैं पेड़ पौधों में। तो क्या आने पे जो कि आम निकलते हैं उसका क्या उपयोग करते हैं आप लोग? मैं कोई बिक्री नहीं करता, ऐसे सब जो साथी और आस पड़ोस के सबको अपना जो हुआ थोड़ी बहुत दे देता हूँ। शुभ नाम क्या है आपका? बुधेंद्र सिंह। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में स्थानीय कुड़वार थाने के हवालात में अनुसूचित जाति के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले ने दूर पकड़ लिया है, जहां जिला अस्पताल पहुंचे अधिकारियों ने मर्चरी में शव को बाहर निकाल कर उसकी जांच की है।
आपको बता दें कि युवक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जहां मृतक की मां ने निलंबित थाना अध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मियों पर बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। नमस्कार साथियों, थाना कुड़वार में कल एक घटना हुई। जगदीशपुर ग्राम सभा में राजेश कोरी सनाफ संतराम कोरी, जो कल के ही उस व्यक्ति को थाने में ले जाया गया। उनकी पत्नी ने जब खाना देकर लौटी तब राजेश कोरी जिंदा थे। कुछ ही घंटों बाद खबर आती है उनके घर पे कि आपके पति की मृत्यु हो गई। बड़ी शर्मनाक घटना है ये। और ज़िले में सुल्तानपुर में दूसरी घटना है। एक जेल में कैदी मर जाता है और दूसरा थाने कुड़वार में। जिस तरह से मैं तो कहूँगा ये खुला अपराध है। जैसे थाना अध्यक्ष ने, अरविंद कुमार पांडे ने उस व्यक्ति की हत्या की। और ऐसे लोगों पे मैं अपील करना चाहता हूँ प्रशासन से, 302 का मुकदमा हो और उनको साथियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि जिस प्रकार ये घटनाएं हो रही हैं पूरे ज़िले में एक भय का माहौल है। पूरी जनता भय में जी रही है। किस पे हम विश्वास करें, किस कानून व्यवस्था पे विश्वास करें जो हमें न्याय दिला सके। जब पुलिस प्रशासन मिलकर ऐसी निर्मम हत्याएं करते रहेंगे चंद पैसों के लिए, तब कहाँ जाएगा गरीब आदमी। सहमा हुआ है। मैं न्याय की अपील करता हूँ, ऐसे दोषियों के ऊपर जांच करके कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और 302 का मुकदमा करके ऐसे व्यक्तियों को जेल भेजा जाए। क्या नाम भाई आपका? संजय कोरी। आप मृतक के छोटे भाई हैं? जी जी। ये डेड बॉडी तो आपके घर पे आ गई है? जी। मामला कल का है? जी जी। पोस्टमार्टम होके आई? जी जी। ये डेड बॉडी क्यों अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा? क्या मामला है, क्या कारण है, क्यों रोके हो इसको? इसकी ये मांग मेरी यही है कि जो हम एप्लीकेशन अभी दिए हैं जी, और इसके कार्रवाई की जाए और दोषी हैं उनको सख्त सजा दी जाए। जी। ये लिख के देने का मतलब क्या, तहरीर दिए हो आप? जी जी। मुकदमा नहीं लिखा गया अभी? नहीं अभी तक क्या बात करते हैं, मुकदमा नहीं लिखा गया? नहीं। एसडीएम साहब सुबह कह रहे थे मुकदमा लिखने के लिए। जी जी। तो कब लिख के दिया आप तहरीर? अभी दिया 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले। अभी तक एफआईआर नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी। तो आप लोग एफआईआर और उचित मानदंड के हिसाब से जो भी रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप मांग कर रहे हैं कि उनको कुछ मुआवजा के रूप में सरकार से मिले? जी नहीं। अच्छा, तो फिर क्या मांगे हैं आपकी? बस कार्रवाई हो, बस कार्रवाई। आशा कोरी। क्या मामला हुआ था आपका, पहले शुरुआत से बताइए। आपका भैया लड़की के बारे में मामला हुआ है, हमारा लड़की इधर देख के बात। क्या मामला था? यही लड़की वाला मामला था जी। तो हमको कहें कि अपना लड़का ले आके यहाँ हाजिर कर दो जी। तो हम अपना लड़का वहाँ हाजिर कर दिया जी। हैं। तो एसो ने हमारे लड़के को मार के जी लेके जाके जिला में भेज दिया। जी। जब जिला में पहुँच गए आप लोग तो हमारे लगे फ़ोन किए कि तुम्हारे लड़के के बुखार हो, यहाँ पहुँचो। जब आपकी डेड बॉडी आई, आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद आपने तहरीर दिया, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? हमको इंसाफ चाहिए। हमको इंसाफ चाहिए साहिब। इंसाफ चाहिए। पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, उससे आप संतुष्ट हैं? मुकदमा लिखा गया है, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, मुकदमा लिखा है। आप संतुष्ट हैं उससे? हाँ। नहीं, मुकदमा जो लिखा है उससे पुलिस के ऊपर जो कार्रवाई हुई उससे आप संतुष्ट हैं? बोल दे। हाँ। और कोई दिक्कत नहीं है, अब आपत्ति नहीं? सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।